राजा विक्रमादित्य अपने घोड़े पर सवार होकर और अपने कुछ विश्वास पात्र सैनिकों के साथ जंगल में गए थे। लेकिन घना जंगल इतना बड़ा और रहस्यमय था कि धीरे धीरे राजा अपने सैनिकों से अलग हो गए। चारों ओर अजीब सी खामोशी थी। चलते चलते राजा को महसूस हुआ कि वे जंगल के एक ऐसे हिस्से में आ गए हैं जहाँ वह पहले कभी नहीं पहुँचे थे। रहस्यमय नदी और पुराना मंदिर। चलते चलते राजा अचानक एक नदी के पास पहुँचे। नदी का पानी अद्भुत चमक लिए हुए था, मानो चांदी की धार बह रही हो। राजा ने नदी के किनारे उतरकर पानी पीने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने पानी छुआ उन्हें एक रहस्यमय आवाज सुनाई दी। हे राजन, आगे बढ़ो, तुम्हारे साहस की परीक्षा बाकी है। राजा चौंक गए। उन्होंने चारों ओर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। घोड़े पर सवार होकर राजा नदी पार करने लगे। जैसे ही वह दूसरी ओर पहुँचे, वहाँ उन्हें एक प्राचीन और खंडहर जैसा मंदिर दिखाई दिया। राजा ने मंदिर के दरवाजे पर पहुंचकर उसे धक्का दिया। दरवाजा चरमराहट के साथ खुला। अंदर अंधेरा था, लेकिन जैसे ही राजा अंदर गए, मंदिर अपने आप रोशनी से भर गया। वहां भगवान की एक अद्भुत मूर्ति थी, जिसके चारों ओर दिव्य आभा थी। तभी एक गहरी और गंभीर आवाज गूंजी, हे राजन, क्या तुम तैयार हो मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए? राजा ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा, मुझे मार्गदर्शन दीजिए। आवाज ने कहा, यह मंदिर वर्षों से वीरान पड़ा है। जो भी यहाँ आता है उसे 3 परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। यदि तुम सफल हुए तो तुम्हें एक ऐसा रहस्य मिलेगा जो तुम्हारे राज्य और तुम्हारी प्रजा के लिए अमूल्य होगा। यदि असफल हुए तो यहाँ से लौटना संभव नहीं होगा। राजा ने साहस पूर्वक कहा, मैं तैयार हूँ। मंदिर में अचानक एक दर्पण प्रकट हुआ। आवाज ने कहा, इस दर्पण में देखो और सत्य को पहचानो। राजा ने दर्पण में देखा। उसमें उन्हें अपनी एक छवि दिखाई दी जो अत्यंत क्रोधित और अहंकारी थी। आवाज ने पूछा, क्या यह तुम हो? राजा ने सत्य स्वीकार करते हुए कहा, हाँ, मैं कई बार अपने अहंकार और क्रोध के वश में आ जाता हूँ, लेकिन मैं प्रयास करता हूँ कि इससे ऊपर उठ सकूं। दर्पण गायब हो गया और आवाज ने कहा, तुमने सत्य स्वीकार किया, पहली परीक्षा पूरी हुई। अचानक मंदिर में एक घायल बच्चा प्रकट हुआ। बच्चा दर्द से कराह रहा था और कह रहा था, राजन, मुझे बचाओ। राजा ने अपने वस्त्र का टुकड़ा फाड़कर बच्चे के घाव को बांधा और पानी पिलाया। जैसे ही उन्होंने उसकी मदद की, बच्चा गायब हो गया और आवाज ने कहा, यह केवल परीक्षा थी। तुम्हारी करुणा ने, इस आवाज ने राजा के सामने सोने और रत्नों का एक बड़ा खजाना प्रकट किया और कहा, यह सब तुम्हारा हो सकता है, लेकिन इसे पाने के लिए तुम्हें अपनी प्रजा की जिम्मेदारियों को त्यागना होगा। राजा ने बिना झिझक कहा, मेरा जीवन मेरी प्रजा के लिए है, यह धन मेरे लिए व्यर्थ है। खजाना गायब हो गया और मंदिर के चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। आगे का पूरा वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।